कल हमने आपके सामने पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट साझा की, जिसमें यह जाहिर किया गया था कि कैसे चीन ने भारत की अरुणाचल प्रदेश की सीमा के 4.5 किलोमीटर भीतर घुसकर गांव बनाया है। आज मीडिया के माध्यम से जीओसी इन कमांड, जो ईस्टर्न आर्मी कमांड के जीओसी हैं, उनके हवाले से यह खबर आई कि चुंबी वैली, चुंबी घाटी जो है, में सक्रियता से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सड़कों का जाल बिछा रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल डाल रहा है और अपनी मौजूदगी को एक तरह से वहां दर्ज करा रहा है। धन्यवाद। चुंबी वैली सीधे सीधे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको खतरे में डालता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत से जोड़ता है। इसका सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है यह। तो सीधे सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में आ रहा है। पूर्व में पिछले 18 महीनों में चीन ने अलग अलग सीमाओं के में घुसपैठ करके जो किया वो आप उससे वाकिफ हैं, जानते हैं। लद्दाख में क्या हुआ, घोघरा हॉट स्प्रिंग्स में क्या हुआ, डेप्सांग में क्या हुआ, और पिछले महीने उत्तराखंड में कैसे बाराहोटी में घुसपैठ करके हमारे पुल तोड़ के चीन की पीएलए वापस गई। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में जो हमारी हवाई पट्टी है वो सीधे सीधे चीन की तोपों की रेंज में आ गई। ये पिछले 18 महीने में हुआ। चीन तिब्बत व नेपाल बॉर्डर को जोड़ते हुए एक हाईवे बना देता है, भारत सरकार चुप रहती। चीन भूटान के साथ सीधे संवाद करता है, अपने संबंध बनाता है, एमओयू साइन करता है, नक्शे अप्रूव करता है, भारत सरकार चुप रहती है। ये मैं भी पड़ोस की बात बता रहा हूं आपको, हमारे पड़ोसी देशों की बात। चीन श्रीलंका में बंदरगाह ले लेता है, भारत सरकार चुप रहती है। चीन मालदीव्स में द्वीप हथिया लेता है और वो द्वीप हथियाने से हमें खतरा है। सीधे सीधे भारत के विपरीत जाती है ये बात, लेकिन भारत सरकार चुप है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को हथिया लेता है, भारत सरकार चुप है। चीन पाकिस्तान के अलावा मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब में सक्रिय हो जाता है, हमारे सामरिक हितों के खिलाफ सक्रिय हो रहा है। भारत सरकार चुप है और जब भारत सरकार बोलती है तो क्लीन चिट दे देती है। यह हुई पड़ोसी मुल्कों की बात। लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब भी भारत सरकार चुप क्यों है? हम इन छद्म राष्ट्रवादियों से यह आह्वान करते हैं कि आज मुंह खोलें और देश को बताएं, देश के सामने सच बोलें। क्लीन चिट वापस लें। कल ही हमने मांग की थी, आज हम मांग करते हैं कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इसमें आप साझा कीजिए असली जानकारी। देश को चारों तरफ से जो चीन का खतरा आ रहा है उसमें आप क्या करने वाले हैं, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आज हम आपके माध्यम से यह आह्वान उनसे करते हैं। उस क्लीन चिट का इतना भारी नुकसान हुआ, मैंने अभी वो नुकसान आपके सामने गिनाए हैं, और भी कई नुकसान हैं, लेकिन व्यापार फिर से पटड़ी पर आ गया है चीन के साथ। 67% बढ़ गया है 6 महीने में। ऐप जिनको बैन करके बड़ी पीठ ठोकी गई थी एक दूसरे की, सब मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई कि साहब ऐप बैन कर दी। वहां मैप पे हमला हो रहा था, बैन ऐप की जा रही थी। आज वो ऐप पे भी बैन कहां है, मुझे बताइए। तो इसलिए इनका छद्म राष्ट्रवाद, सीमाओं पर उसका ज्वलंत उदाहरण आपको चारों तरफ दिख रहा है। यह है इनका राष्ट्रवाद, जिसमें राष्ट्र की सीमाओं की कोई चिंता नहीं है। लाल आंखें देश के भीतर पत्रकारों को दिखाई जाती हैं, एक्टिविस्ट को दिखाई जाती हैं, विपक्ष को दिखाई जाती हैं। वादा किया था लाल आंख देश के दुश्मनों को दिखाई जाएंगी।
उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से इन छद्म राष्ट्रवादियों पर आज कोई दबाव पड़ेगा और चीन पर प्रधानमंत्री दो चीजें करेंगे। एक तो क्लीन चिट वापस लेंगे, दूसरा चीन के ऊपर कड़े से कड़े शब्दों में कुछ बात कहेंगे, कोई वक्तव्य देंगे, जिससे देश को यह भरोसा हो कि देश सुरक्षित हाथों में है। वो भरोसा खत्म हो चुका है। देश की सभी छवि सुधारना और देश में भूख बढ़ जाना, देश में बेरोजगारी बढ़ जाना, देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ जाना, देश में कोविड में त्राही त्राही मचना, ऑक्सीजन की कमी से लोगों का मर जाना, ऐसे देश की छवि सुधरेगी? सोशल मीडिया पर सवार होकर जब आप सरकारें बना लेते हो 2014 में और उसके बाद, तब वो अच्छी बात है, और हम उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको आईना दिखाते हैं तो आपको आपत्ति है। मीडिया को आप काबू करने का प्रयास करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी नजर है। माफ कीजिएगा, ये देश आपको सफल नहीं होने देगा। जो देश के सामने विकराल समस्याएं आपकी गतिविधियों की वजह से, आपकी नीतियों की वजह से उत्पन्न हुई हैं, विपक्ष का यह धर्म है, आपका राजधर्म आप जाने, विपक्ष का एक धर्म है कि वो उन कमियों को देश के सामने लाए और देश जिन मुसीबतों से जूझ रहा है उन मुसीबतों को भी आपके सामने लाए। बैठकर मजाक कर रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में आप देश में किसी से पूछ लीजिए कि सबसे ज्यादा सक्रिय संगठन कौन सा था, कुछ उनको ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसकी भी जरूरत नहीं है। पूछ लीजिए साहब, एक नाम बताइए संगठन का जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा सक्रिय था। आवाज आएगी भारतीय युवा कांग्रेस। इसमें वो हमारे को वोट देते हो नहीं देते हो वो मायने नहीं रखती, क्योंकि उस वक्त हम वोट की चिंता नहीं कर रहे थे। और फिर आप दूसरा सवाल पूछिएगा उन्हीं लोगों से कि ऐसा एक संगठन जो बिल्कुल नहीं नजर आया, वो कौन सा था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब से सरकार में आए स्वयं सेवा ही कर रहे हैं, ये सामने दिख रहा है। हर जिले में इनका कार्यालय बन रहा है। ये होती है स्वयं सेवा। सेवा और स्वयं सेवा में अंतर प्रधानमंत्री जी को आज समझ लेना चाहिए। सेवा वो होती है जो कांग्रेस ने की कोरोना काल में, और स्वयं सेवा वो होती है जो आप और आपके उद्योगपति मित्र मिलकर कर रहे हैं आज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, नए नए 7 सितारा कार्यालयों के जरिए, और जिस तरह से आप खरीद फरोख्त विधायकों की और सांसदों की करते हैं उस जरिए। ये होती है स्वयं सेवा। इसलिए अंतर उन्हें बता दीजिए, सेवा और स्वयं सेवा में क्या अंतर होता है। आपकी आवाज